अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम दोस्तों अहबाब बख़ैर व आफ़ियत से होंगे और आप देख रहे हैं ईएमए इन फ्रांस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई कैंडिडेट के हवाले से कि हमने ई कैंडिडेट का पोर्टल कैसे बनाना है और ई कैंडिडेट क्या होता है। पिछली बहुत सी वीडियोज़ में मैं आपको कैंपस फ्रांस के हवाले से गाइड कर रहा था और चूँकि अभी कैंपस फ्रांस का पोर्टल क्लोज़ हो चुका है पाकिस्तान से, अब आप अपनी एप्लीकेशन पोर्ट नहीं कर सकते और यहाँ भी जस्ट मैं इस हवाले से आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप ई कैंडिडेट पे एप्लीकेशन पे कैसे पुट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, इस वक़्त अब एडमिशन्स के डिसीजन आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप एक प्रोसेस ऐसा है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं कि आप ई कैंडिडेट से एप्लीकेशन पुट करें, वहाँ से एडमिशन लें और वहाँ से फिर अपना वीज़ा फ़ाइल करें। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ई कैंडिडेट के थ्रू उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं। सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हमने ई कैंडिडेट का पोर्टल कैसे बनाना है और वहाँ पे अगर हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि ई कैंडिडेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस लिहाज से हर यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल है। आपके पास कैंपस फ्रांस की तरह सेंट्रल पोर्टल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊँगा यूनिवर्सिटी बोर्गोग्ने यूरोप के ई कैंडिडेट पोर्टल पे यूबीई, जहाँ से मैं खुद अभी अपना मास्टर कर रहा हूँ। और उसके बाद एक तो यूनिवर्सिटीज़ और भी आपको बता दूँगा कि आपने अगर किसी का ई कैंडिडेट का पोर्टल सर्च करना है, वो आपने कैसे करना है। तो अभी हम चलते हैं ई कैंडिडेट यूबीई। जिस यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई करना चाहते हैं या आपने अपना प्रोग्राम देखा है, तो आप वहाँ उसका नाम लिखेंगे और साथ में ई कैंडिडेट लिखेंगे तो आपके सामने उसका पोर्टल आ जाएगा। ये मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी का पोर्टल सामने आ चुका है। यूनिवर्सिटी का नाम आप देख सकते हैं, उसके बाद नीचे ई कैंडिडेट लिखा है। ये आपके सामने ई कैंडिडेट के पोर्टल का सारा इंटरफेस आ गया है और ये अभी हम इसको देखते हैं। हम इसको चेंज कर लेते हैं इंग्लिश में, इस लैंग्वेज को, और हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करें अपनी पर्सनल ईमेल के थ्रू, जिसमें आप अपना नेम ऐड करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे, पासवर्ड, और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे तो आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो आपने पासवर्ड और जो यूज़र नेम या जो मेल आपने रखी होगी वो यहाँ पे ऐड करके आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो फ्रांस से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उनके पास उस यूनिवर्सिटी का अगर पहले से लॉगिन है, क्योंकि मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ। मैंने अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर किया है वो यूबीई से किया है, अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे पास अपना लॉगिन मौजूद है यूनिवर्सिटी का, मैं अपने लॉगिन से लॉगिन करता हूँ अपने पोर्टल पे। तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है, मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल से डायरेक्ट इसे लॉगिन कर लिया। अच्छा, लॉगिन करने के बाद आपके पास लेफ्ट साइड पे एक आपको टूल बार नज़र आ रहा है, जिसमें आपको तमाम टैब्स मौजूद हैं जहां आप जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि डिग्री प्रोग्राम्स, ये वो टैब है जहां पे आप जाएंगे और जो भी प्रोग्राम आपने सर्च किया है और जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको इस पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। मेरी तमाम प्रोफाइल क्रिएट हुई हुई है, तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी ऐड की है, तो ये सारी डिटेल मेरी अपनी इस अकाउंट पे मौजूद है। इसमें आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपका ये तमाम सारा डाटा आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसमें आपका नेशनैलिटी है, उसके बाद आपका मेरी यूनिवर्सिटी का मेल एड्रेस यहाँ पे ऐड है, नेशनैलिटी है, उसके बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, और आपका आईएनई नंबर। आईएनई नंबर क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। आप मैथ सर्विसेज का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये तमाम डिटेल आपकी इस टैब पे होगी, जिसमें अगर आप मॉडिफाई या इंटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, ये आपका एड्रेस है, इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस मॉडिफाई हो जाएगा। उसके बाद हाई स्कूल डिप्लोमा, यहाँ पे अगर आपने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन की है तो वो इन्फॉर्मेशन आप इस टैब में ऐड करेंगे। इंटर डाटा या मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप ये सारा डाटा इजीली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लोकल स्टडीज़, अगर आपने जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये अमूमन उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से फ्रांस में मौजूद नहीं है या पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। जो फ्रांस में मौजूद हैं उनके अकाउंट के साथ ये ऑलरेडी अटैच हो जाता है कि अगर आपने उसी यूनिवर्सिटी से
कोई कोर्स किया है तो वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद नॉन लोकल स्टडीज़, अगर आपने अदर किसी सिटी से कोई कोर्स किया है तो आप ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंस, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं। लास्ट में आता है एप्लीकेशन। अगर आपने कोई एप्लीकेशन पुट की है तो आपको उसका स्टेटस यहाँ इस टैब में नज़र आता है। अब हम अपने मेन टैब की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमें तमाम प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं। तो ये आपका मेन पेज है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। वो आप अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या पोर्टल पे जाके जहाँ से आप सर्च करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि मैं कहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आपके सामने ये बहुत सारे इसके सब कैंपसेस भी मौजूद हैं, उसके बाद कोर्सेज़ भी मौजूद हैं, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि मैं कौन से कोर्स में जाना चाहता हूँ। इर्रेलेवेंट कोर्स में मत अप्लाई करें, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कोर्स आपका फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके आपको जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो क्योंकि अभी टाइम बहुत हो चुका है, मैं ई-कैंडिडेट के हवाले से अभी सिर्फ़ आपको गाइड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ईयर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जितनी प्रोफ़ाइल अच्छी होगी, जितनी आपके जो बैकग्राउंड एजुकेशन है, उससे प्रोफ़ाइल आपकी रिलेट करती होगी, आपके चांसेस उतने ज़्यादा होंगे एडमिशन के। अदरवाइज़ आप कहें कि मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं बिज़नेस की तरफ चला जाऊँ या कुछ और कर लूँ, तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ़ हो चुका है, इस वजह से एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको जो कोर्स मैंने किया उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे साइंस टेक्निक पे जाएँगे, तो यहाँ से आप जो डिप्लोमा के प्रोग्राम्स हैं वो भी आपको नज़र आएँगे। उसके बाद लाइसेंस, ये बैचलर होता है फ्रांस में, इसके भी आपको प्रोग्राम नज़र आएँगे। लाइसेंस प्रोफेशियोनल, इसके प्रोग्राम भी आपको नज़र आएँगे। और जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस टैब को ओपन करेंगे। उस टैब को ओपन करने के बाद आपके सामने ये तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स मैंने आपके सामने रख दिए कि किन-किन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपने देखना है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है, ये आपने देखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको प्रोग्राम्स का टाइटल नज़र आ रहा है कि प्रोग्राम का नाम क्या है। उसके बाद कीवर्ड, यूआरएल, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन डेट नज़र आ रही है, किस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए क्या लास्ट डेट है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन आप कैसे पुट कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ़ काबिल कबूल होगी। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स जो चौथे महीने जिनकी डेडलाइन थी, उसके बाद 5वें महीने में भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, छठे में भी किसी की डेट एंड हो रही है और 7वें तक भी जा रहे हैं। अब ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरिएट करता है कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज़ मैं ये किसी भी प्रोग्राम को चूज़ कर लेता हूँ, मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोग्राम को चूज़ करता हूँ। हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो ये पूछ रहा है कि क्या आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम येस पे क्लिक कर देंगे। येस पे क्लिक करने के बाद ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। आपके सामने तमाम इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, जिसमें आपके सामने ये तमाम डिटेल मौजूद है कि आप को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, प्रोग्राम का क्या नाम है, आपका डिसीजन अभी तक वेटिंग में है, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन ही अभी पोर्ट नहीं की तो डिसीजन तो वेटिंग में होगा ही। डेडलाइन नज़र आ रही है। अच्छा, नीचे हम अपने काम के ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि आप उसको ऐड करें। कॉपी ऑफ ऑल डिप्लोमा ऑफ हायर एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, आप तमाम अपनी एजुकेशन डिग्रीज़, उनकी ट्रांसक्रिप्ट ऐड करेंगे, सीवी ऐड करेंगे, मोटिवेशन लेटर ऐड करेंगे, उसके बाद अपना पासपोर्ट ऐड करेंगे और आइल्स ऐड करेंगे, या ये है कि यहाँ पे आप प्रोफिशिएंसी लेटर भी ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई लेटर्स हैं तो आप वो यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे स्टेटस ऑन होल्ड है क्योंकि हमने अभी तक कोई चीज़ ऐड नहीं की। लेट्स सपोज़ मैं कोई भी अगर यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो आपके पीसी में जहाँ से आप अपनी फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये आप इस तरह तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जस्ट आपने और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी इन्होंने एज़ सच कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। तो ये सारा कुछ करके आप ट्रांसमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह आप ई कैंडिडेट के पोर्टल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। ये था मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही एप्लीकेशन पुट कर रहा हूँ। तो तो ये देखें एप्लीकेशन बार अभी खाली है क्योंकि मैंने कोई एप्लीकेशन पुट नहीं की। बस मेरा मकसद या सिर्फ़ आपको बताना था कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था यूबी के हवाले से
यूनिवर्सिटी बोर्गोग्ने यूरोप का ई कैंडिडेट पोर्टल, जिसमें आप जाके कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर लेट्स सपोज मैं ग्रीनोबल एक यूनिवर्सिटी है उसके ई कैंडिडेट पोर्टल पे जाता हूँ और देखता हूँ कि वो कैसा है, तो आपको जो सारे पोर्टल्स हैं वो तकरीबन सेम ही नज़र आएंगे। सेम तरीके से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, सेम तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन पुट करेंगे। कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, जिसमें आपके पास वो कुछ डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकते हैं, उसके बाद किसी की ट्रांसलेशन डिमांड कर सकते हैं, तो वो आपने अपने प्रोग्राम से हर लिहाज से देखना है। तो इसी तरह लेफ्ट साइड पे अगर देखेंगे तो आपके पास उसी तरह का ही वेब पेज नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको तमाम जो कोर्सेज हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं, कैसे ऑफ़र हो रहे हैं, सारी चीज़ें सेम है, सिंपल है, आप खुद बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो ई कैंडिडेट के हवाले से। इंशाल्लाह डे बाय डे मैं अपने कंटेंट में वो तमाम चीज़ें ऐड कर रहा हूँ जिनकी आपको फ़िल वक़्त ज़रूरत है। कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है। 5 मिनट का टाइम है, अगर किसी से करवाएँगे तो वो आपसे उसकी पेमेंट लेगा, खुद करेंगे तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मेरा मकसद सिर्फ़ आपको गाइड करना है अभी तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए, जानने के लिए, स्टडी अब्रॉड के प्रोसेस के लिए, बाकी यूरोप में कौन-सा प्रोसेस कैसे होता है, हर चीज़ के हवाले से मैं आपको अपने फ़ेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक चैनल पे गाइड करूँगा। तो इस चैनल को फ़ॉलो कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।